जयपुर शहीद स्मारक में अभी हम लोग खड़े हैं आयुष नर्सेज अधिकार के महापड़ाव की ओर। यहाँ महापड़ाव क्यों डाला गया है, इस बारे में हम इनके प्रतिनिधियों से बात करेंगे कि आखिर किन अधिकारों को लेकर गहलोत सरकार को ये चैलेंज कर रहे हैं। धर्मेंद्र फोगाट, प्रदेश संयोजक, राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ। हम लोगों ने 19 तारीख को अजमेर स्थित आयुर्वेद निदेशालय से घेराव के साथ में एक पदयात्रा का प्रारंभ किया, जिसे आयुष नर्सेज अधिकार पदयात्रा का नाम दिया गया है। आज उसका अंतिम महापड़ाव यहाँ शहीद स्मारक पर है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से राजस्थान की सरकार से गुहार कर रहे हैं कि 1998 में हमारे साथ जो ऐतिहासिक समझौता हुआ कि राजस्थान में तमाम चिकित्सा पद्धतियों के जो नर्सेज हैं वो समान वेतन भत्ते और सुविधाएं लेते रहेंगे। इस व्यवस्था को लगातार 15 वर्ष तक राजस्थान में लागू रखा गया। इस दौरान 3 सरकारें बदली। इस दौरान राजस्थान में वेतन आयोग भी लगा, लेकिन इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। 2013 में कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिशें लागू करने के नाम पर हमारे साथ एक छलावा हुआ। एलोपैथी नर्सेज को 3200 से बढ़ाकर के 4200 का ग्रेड भी दिया गया। आयुष नर्सेज को 3200 से बढ़ाकर के 3600 का ग्रेड भी दिया गया। 600 रुपये का मूल ग्रेड पे में अंतर पैदा कर दिया गया। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। हम लोगों ने समझा कि भाई कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार से चूक हुई है और हम इस चूक को दुरुस्त करने के लिए लगातार 10 साल तक राजस्थान की सरकार से अपनी गुहार करते रहे। 2 सरकारें बदली, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी गई। अब हमारे पास जब कोई विकल्प शेष नहीं रहा तो हमने हमारी 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के अजमेर स्थित आयुर्वेद निदेशालय से यात्रा प्रारंभ की है। आज इसका महापड़ाव यहाँ है। राजस्थान की सरकार सुनती है तो निश्चित रूप से हम राजस्थान की सरकार को अपनी बात रखेंगे। अगर राजस्थान की सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो हम यही महापड़ाव डाल करके इसको आमरण अनशन में बदल देंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। अब हम उठ करके घर जाने की स्थिति में कतई नहीं है। अगर ये सरकारें नहीं सुनती हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ अब इस महापड़ाव को आमरण अनशन में तब्दील कर ही देना चाहिए। भारतीय संस्कृति के आधार पर अगर माना जाए तो आयुर्वेदिक एक ऐसा पार्ट है जो हमारे देश को एक पहचान देता है, लेकिन एलोपैथिक के चलते हुए लगातार आयुर्वेदिक को जो झेलना पड़ता है वो सारी पीड़ा लेकर यहाँ पर आयुर्वेदिक से संबंधित सारे कर्मचारी सभी लोग आए हुए हैं। और अभी इसी श्रृंखला में मैं बात करना चाहूंगी कि कोरोना में भी कुछ लोगों को संविदा पे लगाया गया था, लेकिन उनको वेतन आज तक नहीं मिला। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कि आयुष अधिकार के तहत यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं और राजस्थान सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे, आप में से कोई बात करना चाहेंगे, इस बारे में बताना चाहेंगे अपना नाम? मेरा नाम अशोक मुंडेल है, मैं नागौर में पूछती। अशोक मुंडेल जी हाँ। हम आज पूरे राजस्थान से बाड़मेर से लेकर भरतपुर तक सभी 33 जिलों से जो बंदे आए हुए हैं, हमारी जायज़ मांग है एलोपैथी नर्सेज के बराबर हमारे वेतन भत्ते हो और हमारा जो पे ग्रेड की विसंगति उसको सुधार किया जाए। अगर सुधार नहीं किया गया तो हम यहाँ पर महापड़ाव डालेंगे और सरकार को हिला के रख देंगे। सर, जैसा कि अभी यहाँ पर लगातार माइक में बोला जा रहा है कि हम आमरण अनशन तक आ जाएंगे, तो क्या ये रणनीति आपकी अभी भी तैयार है इस तरह की? मैडम बिल्कुल तैयार है, हमारा हक है। हम किसी मांग नहीं रहे, हमारे को 2013 तक दिया गया है और माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय की पूर्व समिति ने ही ये हमसे खींचा है। 2013 के बाद में 2013 के बाद में ऐसा क्या हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ पे महापड़ाव डाला है, उसके बारे में? मैडम हम 2013 से 2016 तक लगातार ज्ञापनें देते रहे। माननीय गहलोत जी की सरकार बदल गई, पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार को भी हमने ये सारी चीजें समझाई, लेकिन नौकरशाह और राजनेताओं के बीच में पिस के हमारी मांग रह गई। पीछे कोरोना चल रहा था, इस चक्कर में हम कर नहीं सके। अब हमारे पास हमारे समान भाई जो हम एलोपैथ में काम करते हैं वो हमारे तरफ 4200 ग्रेड पे ले रहे हैं, हम 3600 पे करते हैं। एक माँ के 2 बेटे और दोनों में अंतर, वही मतलब आपका जो वहाँ पड़ाव है वो वेतन की विसंगति को लेकर है। वेतन विसंगति, कैडर रिव्यू, इस तरह के हमारे 9 मुद्दे हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो अभी इस वक्त आप लोगों ने जैसे महापड़ाव डाला है, इसकी आगे की रणनीति आपने बताई, जैसे कि हम सेक्रेटरीट जाएंगे, गहलोत सरकार से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, तो वहाँ पर आप अपनी मांगे रखते हुए कितने लोग लगभग वहाँ पर जाएंगे? मैडम हम गांधीवादी तरीके से हर प्लेटफार्म पे जाएंगे और आप सबसे भी कहना चाहते हैं कि हम गांधीवादी तरीके से अपने हक मांगेंगे। हम कोई हिंसा, कोई उग्र प्रदर्शन करने वाले नहीं है, लेकिन हमें अगर इसी तरीके से सतत तरीके से दबाते रहे तो आंदोलन उग्र भी रहेगा। और रही बात संख्या बल की, आज सांकेतिक रूप से पूरे राजस्थान से तकरीबन 3-3.5 हजार नर्सेज यहाँ एकत्रित हुए हैं और आवश्यकता पड़ी तो हमारे जो 1000-1500 साथी अभी आज नहीं आ पाए वो भी आएंगे, बैठेंगे। आप अपनी बात? कोरोना डाइस्टर में हम एलोपैथिक और आयुर्वेद समान रूप से काम किया था हम लोगों ने। मतलब आपका कहना है कि जैसे कि कोरोना वॉरियर्स के दौरान भी आप लोगों ने, आयुष ने भी उसी तरह से काम किया? मैडम हमारे साथी शहीद हुए हैं, कोरोना वॉलंटियर फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया है। जी आप अपनी बात रखें। हम मैडम बेरोजगार हैं। वर्ष 2013 में गहलोत सरकार ने
1605 पदों पे आयुष नर्सेज की वैकेंसी निकाली थी और उसके बाद जब वसुंधरा सरकार आई तो उन्होंने 600 पदों पे नियुक्ति देके 1005 पदों को लैप्स कर दिया। हम पिछले 10 वर्ष से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गहलोत साहब ने वादा किया था जब हमारी सरकार आती है तो हम इन भर्तियों को पूरा करेंगे। हमने उनसे कई बार गुहार भी लगाई है और हम बेरोजगारों को यही कहना है, निवेदन है इनसे कि हमारी जो 1005 पद हैं उन पर नियुक्ति दी जाए। मतलब कुछ लोग हैं जो 1005 पदों के ऊपर स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं और आयुर्वेदिक लड़ाई लड़ रहा है एलोपैथी की। यानी आयुर्वेदिक जो अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको लगातार किसी न किसी तरह विसंगति का सामना करना पड़ रहा है और एलोपैथिक जो कर्मचारी हैं उनको पूरी तरह से सुख सुविधाएं मिल रही है। तो गहलोत सरकार इसके लिए क्या निर्णय लेने वाली है ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। जी सर, 1005 पदों पे जो है नियुक्तियां देना शेष है, बाकी मेरिट लिस्ट और सूची जारी उस समय हो चुकी थी और हम चाहेंगे और बस इतना ही निवेदन। अपना नाम बताएं सर आप। सर मेरा नाम शिव कुमार। शिव कुमार जी कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर से। अब अपनी बात को एक बार थोड़ा सा विस्तृत करते हुए आप रखें। विस्तृत ये है मैडम कि 2013 में 1605 पदों पे आयुष नर्सेज के लिए पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, तो परमानेंट वैकेंसी थी वो। उसके बाद वसुंधरा सरकार आई तो उन्होंने 600 पदों पे तो नियुक्तियां दे दी, 1005 पदों को लैप्स कर दिया। जब गहलोत सरकार सत्ता में आई दोबारा तो उन्होंने कहा था कि मैं इनको पूरा करूंगा, वादा करता हूं, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। 10 वर्ष हो गई, हम बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इनके साथ साथ हमारा भी निवेदन यही है, हम भी इसी विभाग के हैं कि आप की सरकार में हमें नियुक्ति मिल जाए। आपने वादा किया था तो हमारा भी जो है बेरोजगारी से जो है वो हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा हमें। आप अपनी बात रखें। मैडम मैं अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुंदर सिंह है, मैं धौलपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं 2013 से बेरोजगार हूँ और बस गहलोत सरकार ने 2013 में 1605 पोस्ट निकाली थी, इन पर 600 को नियुक्ति दे दी गई और आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि जो हमारी शेष 1005 पोस्ट हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति देने की कार्रवाई करे गहलोत सरकार। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी स्थायीकरण की मांग को लेकर आए हुए हैं कर्मचारी और इसके अतिरिक्त आए हुए हैं कि लगातार आयुर्वेदिक के अंदर जिस तरह से एलोपैथी को हवा देकर आयुर्वेदिक को पीछे रखा जाता है उसके लिए गहलोत सरकार से गुहार लगाई जा रही है। हम हिलवी समाचार से मैं शालिनी श्रीवास्तव कवरेज करते हुए।